सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद 23 जून से ही शुरू होगी पुरी की जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा में भीड़ सीमित करने के लिए पुरी जिले को पूरी तरह से किया जाएगा बंद। बुधवार दोपहर 2 बजे तक कोई भी दुकान और प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे पुरी शहर में। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को अनुमति दे दी है। इस फैसले से पुरी समेत पूरे देश के श्रद्धालु खुश हैं। हालांकि इस बार यात्रा का स्वरूप काफी हद तक बदला हुआ रहेगा। रथ यात्रा के दौरान पुरी में भीड़ न हो, इसलिए आज सोमवार रात 9 बजे से ही पूरे पुरी जिले को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। बुधवार 2 बजे तक जिले के बाहर से कोई भी शख्स पुरी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस दौरान पुरी की सभी दुकानें और सभी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। इसका मकसद है कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ कम हो और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ने पहले ही केंद्र सरकार से इस संदर्भ में चर्चा की थी। इसमें यह फैसला लिया गया था कि आम भक्तों को यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने इसको ध्यान में रखते हुए अब जिले को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यात्रा में शामिल होने वाले सीमित लोगों को भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखनी होगी। रथ तैयार करने वाले गरबाड़ पहले से ही मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की रथ यात्रा पर पहले रोक लगा दी थी। हालांकि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रथ यात्रा को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ उर्फ श्री कृष्ण हर साल अपने मौसी के घर जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा भी जाते हैं। इन तीनों की मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर से रथ पर सवार किया जाता है और मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होना या इसका दर्शन करने के अत्यंत पूर्ण लाभ होता है। यह रथ यात्रा हर साल होती है। उड़ीसा का भगवान जगन्नाथ मंदिर इसका प्रमुख केंद्र है। कई और जगहों पर इस तरह की यात्राओं का आयोजन होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की घर वापसी के साथ इसका समापन किया जाता है। सामान्यतः यह यात्रा जून या जुलाई के महीने में होती है। हालांकि इसकी तैयारियां कई महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए न सिर्फ देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग जुड़ते हैं, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जगन्नाथपुरी मुक्ति का द्वार है। कहा जाता है कि इस यात्रा में शामिल होकर रथ खींचने का अवसर मिलने पर काफी पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। पूरा रथ नीम की लकड़ियों से तैयार किया जाता है। रथ की लकड़ियां स्वस्थ पेड़ों से ली जाती हैं और रथ बनाने में सिर्फ लकड़ियां ही इस्तेमाल की जाती हैं। कहीं कोई धातु नहीं लगाई जाती। इस पर्व में जो सेवक शामिल होते हैं उन्हें गरबाड़ कहा जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग रथों पर सवार होते हैं। सबसे पहले बलराम, फिर बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों से बनता है, जिसमें 332 लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। पीले और लाल रंग का यह रथ 45 फीट ऊंचा होता है। इस रथ पर हनुमान जी और नृसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है। बलराम जी के रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है और यह नीले रंग का होता है। बहन सुभद्रा का रथ 43 फीट का होता है और इसमें मुख्यतः काले रंग का इस्तेमाल होता है। हिंदू धर्म में मानता है कि इस रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचने वाले इसी जन्म में मुक्ति के अधिकारी होते हैं और उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। दुनिया भर के लोग इसीलिए इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। इन रथों को रस्सों के जरिए खींचा जाता है। 10वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उड़ीसा सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि यात्रा पूरे राज्य में नहीं होगी। वहां कर्फ्यू लगा दिया जा सकता है और सिर्फ सेवादार और पुजारी रथ यात्रा में शामिल हों।
जिनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ पुरी के मामले की बात कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोगों की हेल्थ के साथ समझौता किए बगैर टेम्पल ट्रस्ट के साथ मिलकर यात्रा को कोऑर्डिनेट किया जाएगा और रथ यात्रा की जा सकती है, इसलिए रथ यात्रा की इजाजत दे दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ पुरी के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पूरे राज्य में किस तरह से यात्रा हो, इसकी सुनवाई नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।